औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज बेटा कुछ डेफिनेशन हम लोग पहले देखेंगे। और डेफिनेशन किसकी है? पॉजिटिव रियल नंबर्स की डेफिनेशन है। अगर आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स की डेफिनेशन समझ आ गई तो इंशाअल्लाह आपको इनइक्वालिटीज डिफाइन करना आ जाएगा। समझ आ गया? सो बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या बेटा इसकी? ये डेफिनेशन ये कहती है ए सब सेट कैपिटल P ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ए सबसेट कैपिटल P ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड set of positive real numbers if and only if। अब if and only if वाली बात मैं बाद में लिखूंगा। आपको ये पता सबसेट क्या होता है? जल्दी बताएं। नहीं पता? तो सबसेट की डेफिनेशन गौर से सुन लो। A set capital A is called subset of another set capital B if and only if all elements of set capital A are in set capital B। समझे नहीं समझे? अब इसकी एग्जांपल देख लो पहले। जैसे आपके पास एक सेट A है 1 2 3, दूसरा सेट कैपिटल B है 1 2 3 4 5 6। A के सारे एलिमेंट B में है या नहीं? मैं यहां लिख दूं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज A इज सबसेट ऑफ B। तो मुझे बताया, मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि A के सारे एलिमेंट B में कंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो A इज सबसेट ऑफ B। तो मैं यहां पे जो कह रहा था, ए सबसेट कैपिटल P ऑफ द रियल नंबर्स इज सेड टू बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये किस में लाया करेगा? कैपिटल P इज द सबसेट ऑफ कैपिटल R। सबसेट उसके अंदर, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो एक इसका सबसेट कैपिटल P जो है वो क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा इफ एंड ओनली इफ नंबर 1। आप गौर से सुनना, गौर से सुनना। दो नंबर्स का जो सम है वो किससे बिलोंग करे? P से बिलोंग करे फॉर ऑल A एंड
बी बिलोंगिंग टू पी। समझे नहीं समझे? कि आप कोई से दो एलिमेंट्स ले इससे पी से, उनका जो सम है वो भी किससे हो? पॉजिटिव रियल नंबर से। इसका जैसे 2 + 3 है, अब 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, आंसर क्या आता है? 5। तो ये भी क्या रियल। इसे कहते हैं क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ? क्लोज्ड। अब कोई से दो पॉजिटिव रियल नंबर्स पकड़े, उनका सम भी पॉजिटिव ही आएगा, इसकी प्रॉपर्टी। दूसरा ये इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए एंड बी किससे बिलोंग करेंगे? पी से। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से फॉर ए एंड बी भी किससे होंगे? हाँ जी, ये ए और बी अगर आप पॉजिटिव सेट से, सेट ऑफ रियल नंबर से चूज करें, उनका प्रोडक्ट भी उससे बिलोंग करे। 2 × 3 6 है, ये भी किससे बिलोंग करे? उस सेट से बिलोंग करे, आर से बिलोंग। तो हम कहते हैं कि आपका सेट जो पी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज्ड हो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड हो। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। याद रखना, फॉर ऑल ए या फॉर एनी ए विच इज रियल, एग्जैक्टली one statement is true for A. Number 1, A, आपने कोई रियल नंबर पकड़ा A, वो या तो पी में होगा, दूसरी बात, या वो 0 होगा, तीसरी बात। हो सकता है बेटा उसका आप इनवर्स लो, उसका साइन चेंज करो तो वो पी में आ जाएगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं ऐसे दिया करता हूं बच्चों को कि आपके पास रियल नंबर लाइन है, ये तीसरी प्रॉपर्टी आपके रियल नंबर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये 0 से इस साइड पे जितने भी नंबर है सारों को हम पॉजिटिव कहते हैं, इस साइड पे जितने भी नंबर हम सारों को, इनको सिंबॉलिकली हम डिनोट करते हैं ए इज पॉजिटिव, इनको हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं ए इज नेगेटिव। समझे? मतलब या तो नंबर 0 से बड़ा होगा, इसे हम कहते हैं ए इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट का मतलब है। इसका मतलब है ए इज नेगेटिव, इसका मतलब ये ए से छोटा, ए 0 से छोटा है। तो क्या हमने कहा? आपने कोई रियल नंबर पकड़ा, कोई रियल नंबर पकड़ा, 3 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो एग्जैक्टली 0 हो जाए, तो या वो किससे बिलोंग करेगा? पी से, मतलब वो पॉजिटिव होगा, या बेटा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब आप यहां से देखें नेगेटिव नंबर, आप फॉर एग्जाम्पल 2 पकड़ते हैं, अब उसका नेगेटिव लेते हैं, आंसर किधर जाएगा? इधर जाएगा, नहीं जाएगा? पॉजिटिव 2 आएगा, नहीं आएगा? उन्होंने ये कहा कि या तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। दूसरा ये कहा कोई 0 हो सकता है, और तीसरा ये कहा उसका नेगेटिव, उसका इनवर्स जो है वो पी में होगा। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उनका इनवर्स किस में होगा? पी में होगा। बात समझे नहीं समझे? इसका मतलब ये है अगर आप कोई भी रियल नंबर पकड़ ले तो या तो 0 से बड़ा होगा, या वो 0 होगा, या वो 0 से छोटा होगा। 3 ही बातें हो सकती हैं, और तीनों में से कोई एक एट ए टाइम ट्रू होगी। Exactly one statement is true for each real number. The number may be 0, Hamza, Hardik. The number may be 0. It may be greater than 0 or less than 0. मतलब क्या? वो या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या वो 0 ही होगा। ये 3 बातों में से एक बात एट ए टाइम एग्जैक्टली ट्रू होगी। ये है प्रॉपर्टी। यहां तक किसी को मसला हो? क्लियर हो गया? किसको डिफाइन किया? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को हमने डिफाइन कर लिया। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को हमने क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। समझे या नहीं समझे? अच्छा, अब कुछ कन्वेंशंस लिखेंगे, कुछ कन्वेंशंस, कुछ रस्में लिखने लिखाई के बारे में। कन्वेंशंस क्या है? पहली क्या बेटा? गौर से सुनना। इफ
एक नंबर है जो किससे बिलोंग करे, P से बिलोंग करे. इफ P A बिलोंग्स टू P, देन हम A को लिखते हैं A is ग्रेटर देन 0. A is पॉजिटिव. A is, इसका मतलब हम इसको सिंबॉलिकली, देन ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है. कौन है देख, ये क्या, इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. अगर एक नंबर P से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन 0 है, वो पॉजिटिव है. इसको कहते हैं इफ A बिलोंग्स टू P, इसका मतलब देन हम उससे सिंबॉलिकली, देन इट इज रिटन सिंबॉलिकली एज दिस. हम कहेंगे A पॉजिटिव है. समझ आ गई कन्वेंशन. इसको कहते हैं कि A इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. A इज पक्का स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. ठीक है, लूज कंडीशन नहीं, स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. दूसरी बात, अगर बेटा A बिलोंग कर जाए किससे, तेरा पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन, उसमें 0 डाल दो. अगर तुम पॉजिटिव नंबर्स के साथ 0 इंक्लूडेड नहीं है P में, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, बात समझियो, 0 से बड़े, समझ रहे हो, 0 से बड़े, 0 इंक्लूडेड नहीं है. अगर 0 के साथ शामिल कर लो, याद रखना इफ A बिलोंग टू दिस, या तो P हो या 0 हो जाए, तो देन इट इज सिंबॉलिकली written as A. इसको पढ़ते क्या, A is a नॉन नेगेटिव. क्या मतलब बना इसका, गौर से सुनना. रियल नंबर लाइन आ गई. अब हमने कहा कि 0 और इससे आगे इस साइड पे आपका, तो किसको छोड़ा आपने यहां से, ये सारे मैंने 0 भी इंक्लूड कर लिया, नेगेटिव छोड़ दिए ना, ये हमने छोड़ दिया. हमने कहा ये नहीं हो सकता, 0 भी आ गए ना बीच में. तो ऐसे सेट को कहते हैं P यूनियन. जब 0 भी उसके साथ आ जाएगा, हम कहते हैं ये क्या बेटा, ये नॉन नेगेटिव है. नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव छोड़ दिया हमने, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अगर A इंक्लूडेड हो. समझ आया. अब स्ट्रिक्टली नहीं हमने कहा, A स्ट्रिक्टली नहीं है, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे भी करते हैं, ग्रेटर देन. समझे, ग्रेटर देन, ये खुले मुंह के साइड पे याद रखना जो चीज आएगी, इन सिंबल्स को समझो. A ग्रेटर देन 0 पढ़ दो, या और पढ़ते पता कहां से, इन साइंस को यहां से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं. ये लेस देन यहां से, जिधर मुंह बंद हो उधर छोटी चीज होगी, जिधर मुंह खुला हो उधर बड़ी चीज होगी. समझे नहीं समझे. वैसे पढ़ते लेफ्ट साइड से. मैंने यहाँ पे T लिखा, इधर N लिखा, T इज ग्रेटर देन N. मैं यू कर दूं तो T इज स्मॉलर देन P. यहां से पढ़ते हैं स्मॉलर ग्रेटर. प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया. अब बेटा एक और कन्वेंशन सुन ले. तीसरी कन्वेंशन ये है, गौर से सुनना. इफ A नहीं, नेगेटिव ऑफ A बिलोंग करे किससे, P से, तो देन, बात समझो, अगर A नहीं, A का नेगेटिव, उसका इनवर्स P से बिलोंग करे, तो देन इट इज रिटन. ये इक्वेशन बना रहे हो, अब इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, सिंबॉलिकली एज A इज नेगेटिव. अगर A नहीं, उसका नेगेटिव अगर P से बिलोंग करे, तो हम कहते हैं A इज लेस देन 0, A नेगेटिव है. इसे कहते हैं A इज स्ट्रिक्टली, A इज नेगेटिव. और उधर क्या कहता है, A स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यहां पे क्या, नेगेटिव. और अगर बेटा चौथी बात और लास्ट बात, इफ नेगेटिव ऑफ A बिलोंग कर जाए, मतलब मौजूद हो किसमें, P यूनियन 0 में, 0 भी तो हो सकता है ना, तो देन इट इज रिटन सिंबॉलिकली एज
क्या कि a इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसे कहते हैं a इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव लेस देन है यार, लेस देन और इक्वल टू नॉन, जी बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकता। प्रॉब्लम किसी को समझ आया? क्लियर है सबको? लो बेटा अब हम इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं, गौर से सुनना, डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी। सुनो, इफ आपके पास a और b दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, या ये कहते हैं फॉर ऑल a एंड b जो कि पॉजिटिव नंबर्स हो आपके पास, सुन रहे हो, सुन रहे हो, गौर से सुनना, अगर आपके पास कोई से दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इफ a माइनस b फॉर ऑल a एंड b, फॉर ऑल एंड, आपने कोई से दो पॉजिटिव नंबर पकड़े, उनका डिफरेंस लिया, आंसर किससे आया? p से आया। अगर उनका डिफरेंस भी किससे बिलोंग कर गया? पॉजिटिव से, मतलब मैंने 2 पकड़ा 3 पकड़ा, दोनों क्या है? पॉजिटिव। मैंने 3 में से 2 को निकाला, आंसर क्या आया? 1, पॉजिटिव है ना? ऐसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये एक नंबर समझो, जैसे मैंने पीछे लिखा था पहली स्टेटमेंट, ये अगर एक नंबर p से बिलोंग कर गया तो हम उसको ऐसे लिखते नहीं लिखते? तो ऐसे लिखते हो नहीं लिखते? लिखते हो ना। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं देन, मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, और लिख सकता हूं ना। अगर एक चीज यहां पे नेगेटिव वहां जाके क्या होगी? पॉजिटिव। दोनों साइडों पे b ऐड कर दो, क्या कर दो? यहां पे b ऐड कर दो, यहां पे b ऐड कर दो 0 में, तो क्या आएगा? b से b कटा। देन याद रखना जो पहला नंबर होगा वो दूसरे से क्या होगा? ग्रेटर। इसको यूं भी लिखते हैं, ये इनइक्वालिटी आपने डिफाइन कर दी। और b माइनस ए, इफ b माइनस ए p से बिलोंग कर जाए तो कौन बड़ा होगा? b। b माइनस ए 0 से बड़ा होगा ना। देखो b माइनस ए, इसको असल में लिखना यूं है, हमने यूं लिखेंगे ना, a उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो a इज, उसका साइन चेंज होगा, तो b इज ग्रेटर देन a। अभी a लेस हो गया, a लेस हो गया, प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम किसी को? देन बेटा सबको बात समझ आ गई है? ये इनइक्वालिटीज की डेफिनेशंस है अभी, और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको कहते हैं a इज स्ट्रिक्टली, a इज स्ट्रिक्टली greater than b। इसका क्या मतलब है? b is greater than a, ठीक है। तो इसको कहते हैं b is strictly, b is प्रॉब्लम किसी को? ये मतलब ऐसी ये डेफिनेशनें बनती हैं, ये सिंबल्स यहां से आए थे, और इनको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? थॉमस हैरियट। थॉमस, ये कन्वेंशन था, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज पहले सीखो, लैंग्वेज फिर मकसद समझ आएगा। तो ये है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, डेफिनेशन समझ आ गई। पहले पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन करो, फिर उसके बाद ये 4 कन्वेंशन सीखो, इसके जरिए से आप लोग क्या करो? ये इनइक्वालिटीज डिफाइन करो। यहां से किसी को मसला हो? नहीं है, नहीं है किसी को मसला? अच्छा मेरा बच्चा गौर से सुनना, गौर से सुनना। अब अगर बेटा एक और चीज, बच्चे एक और चीज गौर से सुन, ये कंपाउंड इन इक्वेशन डिफाइन करने जा रहा हूं। क्या? कंपाउंड, स्ट्रिक्ट नहीं, लूज इनइक्वालिटीज डिफाइन करने जा रहा हूं, स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं। अगर बेटा सुनना, सुनना गौर से सुनना, डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने करवा दी। अब ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है, ये इक्वल भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, लूज है। क्या होगा? गौर से सुनना, डेफिनेशन है ये भी। क्या डेफिनेशन है ये? अगर फॉर ऑल ए एंड बी आपके कोई से पॉजिटिव 2 नंबर्स हैं, सुन रहे हो? अगर बेटा गौर से सुनना, आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और आंसर p से नहीं, p यूनियन 0, आंसर 0 भी तो आ सकता है।
आंसर 0 भी तो आ सकता है ना भाई, अल्लाह वालों बोला तो करो, प्लीज बोला तो करो। अब अगर ये आ सकता है तो बेटा मैंने पीछे कन्वेंशन दी थी कि अगर ए बिलोंग कर जाए पी यूनियन इससे 0 से, याद है, तो हम ए को लिखते हैं यूं करके। अब ये एक नंबर था, ये भी तो एक नंबर ही आ गया, दो नहीं, डिफरेंस है इनका, डिफरेंस एक नंबर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह पे अब a माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ ना। तो अब बेटा b उधर जाएगा तो a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, ये लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देन जो a होगा या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा टू b, समझे बेटा। और इसको यूं लिख सकते हैं, इफ b माइनस a इज बिलोंगिंग टू b यूनियन 0, दैट इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, so this implies that b is greater than or equal to a। प्रॉब्लम कैसे? इक्वालिटी की भी करा दूं, इक्वालिटी की डेफिनेशन भी करवा दूं, सुनो गौर से। फॉर a माइनस बी, अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स थे, ठीक है, अगर a माइनस बी किससे बिलोंग कर रहा है? p से, ठीक है। इफ a माइनस बी ए बी के कर जाए, एक बात पूरी कर दे, ये क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? तो देन याद रखना a किसके बराबर है? ये इक्वालिटी की डेफिनेशन है कि आपने कोई से दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का डिफरेंस ले लिया, क्या ले लिया? और वो 0 हो गया, और वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो बेटा याद रखना वो जो a होगा वो b के बराबर होगा, वो जो a होगा किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? तो ये इक्वालिटी की डेफिनेशन है। इनइक्वालिटी की डेफिनेशंस क्या थी? सबसे पहले, अब गौर से सुनना, सबसे पहले हमने किसको डिफाइन किया? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को डेफिनेशन की, कहा कि ये इतनी बातें पूरी करेगा। समझ आ गया? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, किसी बच्चे को समझना हो पूछे। पहली बात कहती है दो पॉजिटिव नंबर्स का सम पॉजिटिव होगा, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर कहता है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी कहता है अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर हो तो वो तीन बातों में से उसके बारे में कोई एक बात ट्रू होगी, या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो 0 होगा, या वो नेगेटिव होगा। अब हमने सबसेट को डिफाइन किया था पहले, फिर ये उसकी एग्जांपल्स देखी थी, फिर ये मैंने समझाया आपको। अब कुछ कन्वेंशंस थी, मैंने कहा अगर एक नंबर सेट P में हो उसे हम यू लिखते हैं, एक नंबर पॉजिटिव है दिस मीन दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर एक नंबर नेगेटिव है, यहां पे ये उसका नेगेटिव P से बिलोंग करता है तो वो नेगेटिव है, लेस देन 0। तो जो पॉजिटिव नंबर्स की डेफिनेशन है वो ये है कि a number is positive if it is greater than 0, a number is negative if it is less than 0, ठीक है, या वो 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी को, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्लियर हो गया? इन इक्वेशंस जिस बच्चे को नहीं समझ आएंगे मुझसे पूछे। सबको समझ आ गई? पक्की बात? क्लियर सबको? अच्छा चले आगे। अच्छा बेटा एक बात जरा मुझे आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे। अब अगर मेरे पास एक इन इक्वेशन हो, चलो पहले हम इन इक्वेशन को डिफाइन ही कर लेते हैं, इधर आ जाए। लीनियर इनइक्वालिटीज इन यूनिट 2 वी डिस्कस्ड एन इंपॉर्टेंट कंपेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग रियल नंबर्स। हमने क्या किया था? एक बड़ी अहम किस्म की खुसूसियत को डिस्कस किया था, वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी थी। मैंने प्रॉपर्टीज आपकी छुड़वाई थी, मैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यहां पे मेंशन करता हूं, सुने। फॉर ऑल ए बी, ठीक है, विच आर रियल्स, विच आर रियल्स फॉर एनी टू रियल नंबर्स, याद रखना a is greater than b or a is less than b or a is equal to b। इन दोनों में, इन तीन स्टेटमेंट में से कोई एक रिलेशन मौजूद होगा। इन तीन रिलेशन से कोई एक। आप कोई से दो रियल नंबर्स पकड़े, वो या तो बराबर होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बात समझे नहीं समझे? इन तीन स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। अगर मैं b को 0 कह दूं, इफ b is 0 तो क्या होगा? सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये वही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी नहीं आ गई? वही आ गई ना कि या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो 0 होगा। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की जनरलाइजेशन है। बात समझे नहीं समझे? इसको उन्होंने कह दिया, हमने एक वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस ऑर्डर रिलेशन helps to compare two real numbers। अब ये हमें बताएगा
कि हम दो रियल नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनका मवाजना कर सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो दिस ऑर्डर रिलेशन हेल्प अस टू कंपेयर टू रियल नंबर्स a एंड b व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b। जब a b के बराबर नहीं होगा तो इनइक्वालिटी हमारी हेल्प करेगी ये बताने में कि कौन बड़ा और कौन छोटा। दिस कंपेरेबिलिटी, ठीक है, ये जो मवाजना करने की सलाहियत है, इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ये बुनियादी अहमियत की हामिल है इन मैनी एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस का मतलब बहुत सारे अमली इस्तेमाल में, ठीक है, अमली जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वी मे कंपेयर प्राइसेस, हाँ अब देखो कहां इस्तेमाल करोगे, प्राइसेस को कंपेयर करते हो। हामिद दुकान पे गया, चॉकलेट देखी, अंकल जी कह रहे हैं दोनों का मैच, एक भी 20 ग्राम की दूसरी भी 20 ग्राम की है, अच्छा जी, या एक 100 ग्राम की दूसरी भी 100 ग्राम की, तो पूछा अंकल जी प्राइस कितनी है। एक कंपनी की 100 ग्राम की कितने की आ रही थी, 25 रुपए की, और दूसरी की 35 रुपए की, कौन से लेके आएगा, दोनों की क्वालिटी सेम है, 25 वाली। प्राइसेस कंपेयर कर रहा है, कौन ज्यादा कौन कम है। अब प्राइसेस कंपेयर करते हैं, हाइट्स कंपेयर करते हैं, वेट्स कंपेयर करते हैं, टेम्परेचर्स कंपेयर करते हैं, डिस्टेंसेस कंपेयर करते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्टेंसेस, टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इनइक्वालिटीज याद रखना, द इनइक्वालिटी सिंबल्स ये यहां से पढ़ेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस हैरियट। थॉमस हैरियट ने बेटा इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, थॉमस हैरियट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इनकी आगे डेफिनेशन, अच्छा देखो देखो, a और b कोई से दो रियल नंबर्स हैं, देन a इज ग्रेटर देन b। अभी मैंने कराया ना आपको, मैंने क्या कहा था, a b से ग्रेटर होगा, गौर से सुनो, इधर इधर ये मैंने कहा था a b से ग्रेटर होगा, ये a b से अगर a माइनस b p से बिलोंग करे, पॉजिटिव हो, क्या हो, यही कहेंगे a is greater than b if the difference a minus b is positive। अब आपको मैं अगर पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन ना करवाता यहां तक पहुंचते, समझ आ गया। ये पूरी थ्योरी जो मैंने बताई है ये इस बात के लिए करवाई है। and we denote it, we denote this order relation by inequality। this an equivalent statement is that b is less than b, क्या b is less than a, ठीक है, symbolized as, ये लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं बेटा, यहां से a ग्रेटर देन b का ना। अब इसको अगर मैंने b से शुरू करना हो तो फिर b को पहले लिखूंगा, a को बाद में लिखूंगा, b इज लेस देन a, ये स्मॉलर का साइन है, यहां से पढ़ते हैं, यहां से। इफ a माइनस b इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, फिर b बड़ा होगा, a छोटा होगा। मैंने इसको कहां से आपके सामने लिखा, ये नेगेटिव कब होगा, ये कह रहे हैं वो आपसे कि नेगेटिव ऑफ a माइनस b जो है वो p से बिलोंग कर दे। a माइनस बी नेगेटिव कब होगा, जब उसका नेगेटिव p से बिलोंग करे, तो देन हम कहेंगे b इज ग्रेटर देन a। फिर हम कहेंगे जो डिफरेंस के बाद है, नेगेटिव साइन के बाद है, वो बड़ा, ये कह दिया इज नेगेटिव देन a इज लेस देन b। इसको क्यों लिखेंगे, a छोटा b से, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए। समटाइम्स वी नो दैट वन नंबर इज आइदर लेस देन अनदर नंबर और इक्वल टू इट। बात क्या होता है कि हम कहते हैं कोई नंबर दूसरे के बराबर या उससे छोटा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये किस सिचुएशन में हम कहते हैं, ऐसी बातें हम किस सिचुएशन में कहते हैं, बताएं जरा मुझे, कि फलां चीज या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। मुझे लगता है उसके बराबर है या उससे छोटी है। जी आज मैंने सुबह एक बात लिखी थी यूं करके, याद है कि a का 0 से डिस्टेंस क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। कहानी का डिस्टेंस या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है, 0 से छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता। आप समझ आए, 0 या 0 से ज्यादा होता है, डिस्टेंस 0 से नीचे नहीं होता। लिखा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती। मतलब ये हुआ कि कोई से किसी भी नंबर का जो 0 से डिस्टेंस है वो कभी 0 से छोटा नहीं। 0 हो सकता, मिनिमम 0 हो सकता, 0 से नीचे नहीं हो सकता, 0 या 0 से ऊपर होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अभी भी बात समझ नहीं है, क्लियर हुआ? एज लिमिट लगाते हैं लोग, कहते हैं हाँ जी 9th क्लास में वो बच्चा बैठ सकता है जिसकी एज 10 है या 10 से ज्यादा, एटलीस्ट
एटलीस्ट एज 12 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम एज। तो या तो 12 होगी, 12 यही कहा उन्होंने कि सम टाइम वी नो दैट वन नंबर इज आइदर लेस देन अनदर नंबर आर इक्वल टू इट, बट वी डू नॉट नो विच वन इज द केस। लेकिन हमें पता नहीं होता केस कौन सा। इन सच ए सिचुएशन, एक ऐसी हालत में वी यूज द सिंबल दिस। हम, आप समझ आया, हम ये सिंबल यूज करेंगे, उसके नीचे लाइन डालेंगे, इसका मतलब इक्वलिटी होगा। इक्वल भी हो सकता है, अगर नीचे लाइन नहीं है इक्वलिटी नहीं है, लाइन भी नीचे डाल देंगे तो फिर एक क्वांटिटी दूसरे से लेस होगी, उसकी इक्वल। यहां किसी को प्रॉब्लम हो किसी को, पर हम ये यूज करेंगे कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, लेस देन आर इक्वल टू बी। समझे बेटा, ये यहां से दो बातें निकलेंगी, ये यू है, यू इक्वल टू, यहां से ए लेस है या इक्वल टू बी, दो बातें यहां से निकलेंगी, ठीक है। इक्वलिटी में विच इज रेड एज लेस देन आर इक्वल टू, लाइकवाइज दिस सिंबल ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज यूज्ड टू मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू द सिंबल ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटी साइंस। दिस या द इक्वालिटी x is greater than y, x is less than y are known as strict or strong inequalities. Strong inequalities, whereas the inequalities x is less than or equal to y, y is less than or equal to x are called non-strict or weak inequalities. प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।